श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब द्वितीय स्कंद आया भाई बहनों, इसका सुनो, इसमें ध्यान योग की चर्चा है और हरि नाम की चर्चा विशेष है। देखो प्रथम स्कंद में आया कि पृथ्वी को निर्माण कैसे हुआ। अब इसमें बताते हैं कि उसके विकास कैसे हुआ। तो 5 प्रकार की शुद्धि है। तो महाराज परीक्षित का कल्याण हुआ। मात्र शुद्धि, पित्त शुद्धि, द्रव्य शुद्धि और आत्म शुद्धि। जिसकी ये सब शुद्धि होती है महाराज, उसको भगवान अवश्य प्राप्ति होती है। महाराज व्यापक को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। भगवान सब में बैठे हैं, ऐसा सभी वेद शास्त्र कहते, गीता भी कहती है। हमारे पूज्य संतों ने भी यही बताया कि भगवान सब में है। तो हमारा व्यवहार ईश्वरानुपित होना चाहिए, यानी केवल भगवान सब में है ऐसा नहीं, व्यवहार भी ईश्वरी होना, ईश्वरानुवादित होना चाहिए। यानी ये केवल कहने के लिए नाक की नोक नहीं है। व्यवहार में किसी व्यक्ति से मिलो तो व्यक्ति पीछे दिखे, पहले उसमें परमात्मा देखना चाहिए। हर जगह भगवान बैठे हुए हैं, बुरे में भी हैं, भले में भी हैं। बल्कि बुरे से वैराग्य होता तो हमें भगवान मिलते हैं, भले से हमें भोग मिलते हैं। इसलिए ध्यान देना, जो प्रतिकूल स्थिति है वो भगवत प्राप्ति में विपत्ति सहायक है। तभी कुंती ने मांगा था कि दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी हरि याद आई न होती। विपदा संतन शश्वत तत्व तत्व जगत गुरु भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। महाराज इस प्रकार परीक्षित को ब्राह्मणों ने कहा, ये महाराज समुद्र के समान गंभीर है, विष्णु के समान बलवान है, और हाँ ये सब तरह से महान है, लेकिन सर्पदंश से इसकी मृत्यु होगी। तो महाराज परीक्षित ने अन्न जल छोड़ दिया और कानों से भागवत की कथा सुनी, मुख से हरि का कीर्तन किया, नेत्रों से भगवान का ध्यान किया। नेत्रों से जो ध्यान करता है, कानों से भगवान की ब्रह्म विद्या, यही ब्रह्म विद्या सुनता है, और वाणी से भगवान का कीर्तन करता है, रात दिन कीर्तन में मस्त रहता है। कीर्तन से भगवान तत्काल कलिकाल में प्राप्त होते हैं। गीता में भी कहा है, भागवत में भी, सत्यम कीर्तयन्तो माम इतं तद्दृढव्रताः नमस्यन्तस्त माम भक्त्या नित्युक्ता उपास्ते। श्री सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि ये जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख हो राम नाम, राम सेवा। तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे, तू नहीं अकेला प्यारे राम तेरे। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। और महलों में राखे चाहे चौपटी में,
महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में बास दे। संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे, श्री सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। महाराज इस प्रकार भगवान कानों से घुस जाते हैं। अब धीरे से भगवान कहाँ से घुसते हैं? जैसे खिड़की से नहीं, आदमी कहता मेन डोर मिले या न मिले, खिड़की से घुस चलो। तब भगवान की खिड़की कौन है? हमारे आपके कान। तब भगवान इन्हीं से घुस जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और देखो एक बात है, ये है बताया है कि मरने वाले को तुरंत क्या करना चाहिए। आजकल भाई बहनों हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल। हम लोग अच्छे चलते फिरते सीताराम हो जाते हैं। आजकल कोई उसका कोई पता नहीं, कब मृत्यु आ जाए, तो उसके लिए तैयारी करना चाहिए। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव मरने वाले को क्या करना चाहिए, तुरंत कौन सा उपाय है? भाई बहनों भागवत बताती है, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। ये तस्मात् अस्मात् का शब्द है। हम लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए? जैसे दंगा की संभावना है तो डीएम कहते देखते गोली मार दो, एक दो मर जाएगा, हजारों थोड़े मरेंगे। तो ये भागवत कहती गोली मार दो। क्या गोली मार दो? हम लोगों को सब काम छोड़ो, हरि से नाता, तब काम बनेगा। कहते श्रोतव्या, भगवान का विद्या सुनो। ये ब्रह्म विद्या भागवत है, इसमें कर्मयोग की शिक्षा है, वेदांत का है, और भगवान की शरणागति, हरि नाम की शरणागति है। ये बिल्कुल उपनिषद का सार ग्रंथ है। भागवत जैसा ग्रंथ है तो सभी पुराण वंदनीय है, पर भागवत सब में प्रधान वंदनीय शास्त्र है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो मैं आपको सुना रहा था कि महाराज ये अंतकाल में ऐसा आ जाए कि श्रोतव्य सुनो भी, कीर्तन भी करो, भगवान के चरणों का ध्यान भी करो। तो ध्यान करो हृदय से, वाणी से नाम जपो, कान से ब्रह्म विद्या सुनो। तीनों शक्तियां आपके पास हैं, कान की शक्ति, वाणी की शक्ति और हृदय की शक्ति। मरने वाले को तीनों ठाकुर को दान कर दो, फिर देखें कौन मारता आपको आके। काल का महाकाल है भगवान, कौन मार सकता आपको। तो इस प्रकार से अंतकाल में भी ऐसा ध्यान आ जाए तो बेड़ा। लेकिन अंतकाल का अर्थ है प्रत्येक क्षण में हमारी आपकी मृत्यु हो गई, मेरी आपकी। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण
भीति रे उमरिया गीता वाले कब आओगे, भक्तों की नगरिया बंसी वाले कब आओगे, भक्तों की नगरिया घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल छिन छिन भीति रे उमरिया। लेकिन अंत काल का अर्थ है, ध्यान दो, कि प्रत्येक क्षण में मृत्यु ना मालूम कब आ जाए। प्रत्येक सांस ही अंत काल है भाई बहनों। इसलिए रात दिन हरि नाम जपो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। हाँ, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र तब होत है बोलो राधे। तो महाराज अंत काल में जो है उसी को है कि जो रात दिन परमात्मा का हर समय नाम लेता रहता है, नहीं तो नहीं आए। कहते एक है सुनार था, उसने कभी सत्संग तो नहीं किया, ना राम नाम जपा था, लेकिन मृत्यु काल आया तो होठों से ऐसे ऐसे कर रहा, तो सबने समझा कुछ पैसा बता रहा होगा या हरि नाम ले रहा होगा। एक लड़के ने कहा ये कभी तो कथा सुनी नहीं इन्होंने, कभी भानीगिरी के बाद दरबार में गए नहीं, अंत में नहीं ईश्वर की याद आ जाए, ऐसी तो बात हो नहीं सकती। कहा फिर भी बताओ, पैसा ऐसा तो बताएगा ही, कहीं नोट हाँ रखा हो। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, चेतना आई। कहा क्या बताए हैं? कहा देख लो 80 में खरीदा है, बेच दे बेच दे बेच दे। यानी 80 में सोना खरीदा है, अब 105 है, बेच दे बेच दे। लो उसे सोना में प्राण रखे हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार अंतकाल में ऐसा नहीं जो कई लोग भाई बहन कहते गुरुजी अभी तो बाल बच्चे हैं, अभी क्या भजन करेंगे, युवावस्था आई, अभी गुरुजी के यहाँ कहाँ जाएंगे, अभी तो घर का दुनियादारी संभाल लें। अरे भैया कथा सुनने आओ, राम नाम करो। नहीं नहीं अभी तो सत्संग नहीं, अभी तो नहीं आ पाएंगे, अभी तो हमारे बिटिया का अभी विवाह करना है। ठीक भैया बिटिया का विवाह कर लो तब आ जाओ। फिर कहीं बेटे का विवाह, तब तक आ गई वृद्धावस्था, अब दिखता नहीं सुनाई नहीं देता, अब क्या सत्संग करोगे? सत्संग तो तभी करो जब आपके अंदर शक्ति हो। तो महाराज इस प्रकार गीता में बताया है कि अंतकाल में भाई साहब तो संसार से ममता हटाओ, और अब यहाँ ध्यान भी बताया है। दूसरा स्कंद में ध्यान बताया है। ध्यान विराट पुरुष का ध्यान करने से राग द्वेष रहित होते हैं। ध्यान दो। तो भागवत कहती है पाताल में तम, यानी भगवान विराट ब्रह्म का ध्यान। इनमें 3 तरह के ध्यान है दूसरे स्कंद में। ध्यान दीजिए, विराट अतल वितल पाताल भगवान के चरण हैं, और पृथ्वी भगवान की कमर है, और सूर्य चंद्र नेत्र हैं, आकाश भगवान की नाभि है, सर है। बड़ा बताओ भगवान की नाभि कितनी बड़ी, जितना आकाश है, तो भगवान कितने बड़े होते होंगे, विशाल होते हैं भगवान। तो महाराज इस प्रकार विराट पुरुष का ध्यान करने से राग द्वेष नहीं रहेगा कि सब में भगवान है, फिर भला कौन बुरा कौन साहब। तो विराट पुरुष का ध्यान करो। और ध्यान के कई रूप बता दिए हैं। सांख्य में भी ध्यान है। सांख्य में रागोपाहतर ध्यानम, यानी राग द्वेष न रहे, वृत्ति समता में हो, तो सांख्य शास्त्र का ध्यान है। और अष्टांग क्रिया का भी ध्यान है, जो रामदेव जी आपसे करवाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। ध्यान दीजिए, ये भी क्रिया है, अष्ट चक्र भेदन की क्रिया है। इसमें सिद्धियां आती हैं। और यदि योग का अच्छा खान पान न हो तो भाई रोग भी हो जाते हैं, सावधान होकर करना चाहिए। अब 2 तरह की मुक्ति है, एक साजोद्य मुक्ति, एक महाराज सजोद मुक्ति। हाँ कहते हैं मुक्ति भी 2 तरह की है। एक क्रम मुक्ति है,
ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक होते यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि दृष्टा दर्शन एक होने चाहिए। सामने साधन साधक साध एक बनने चाहिए। ध्याता ध्येय और ध्यान, दृष्टा दर्शन दृष्टि एक बने। समझो ध्यान में दर्शन में एकाग्रता उत्पन्न हो गई है। एक तनता होने सब कुछ भूल जाता है और ईश्वर मिल जाता है। ईश्वर सब में दिखने लगता है। ये भागवत का सिद्धांत आपने श्रवण किया, ध्यान दीजिए। लेकिन भगवान की भक्ति से ध्यान दीजिए, ये प्रधानता है। कहते अकामा सर्व कामो बा, चाहे आप सकाम हैं चाहे आप निष्काम हैं, भगवान की भक्ति आप कीजिए। यानी सकामता भी तो भी आप लौकिक लाभ होंगे, और निष्काम है तो तत्काल भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन निष्कामता में दोनों लाभ होते हैं। निष्कामता से धन की प्राप्ति ज़्यादा होती है। भगवान से कुछ मांगो तो कुछ देते हैं, लेकिन कुछ न मांगो तो सब कुछ देते हैं, अपने को भी दे देते हैं। इसलिए निष्कामता